He was asked this question that, don't you think you were selling poison to those young students in colleges? Don't you think so it was a poison for them? Didn't you ever give a thought to it that you are bringing death to them through this drug? And that peddler, without any remorse, said, everybody is going to die one day, so what? Everybody is going to die. We are not immortal. Body is perishable. One day it is going to die. So why should I worry about what will happen to these children who are taking my drug? Why does this happen? Because his mind is covered with the fog of greed, the fog of anger, the fog of desire to have more money. इसमें एक उन्होंने एक और एग्जाम्पल भी दिया है. जैसे वो कहते हैं, गर्भ आवृत उल्बेन, जैसे जो माँ का गर्भाशय होता है, उस गर्भाशय में जो बच्चा है वो जेर के साथ ढका हुआ होता है, प्लेसेंटा उस बैग में है और उसी में वो बढ़ता है पर ढका हुआ है. तो ऐसे ही जिसका मन क्रोध और कामनाओं से ढका हुआ है, उसके अंदर अंदर क्या कुछ बनता रहता है उसे खुद मालूम नहीं चलता. तो रजोगुणी मन, ऊपर से कामनाएं, ऊपर से उसके अंदर क्रोध भी हो, तो ऐसा मन अगर पाप कर्म नहीं करेगा तो क्या पुण्य कर्म करेगा? वाणी कहती है, पाप कमा बंदया तेरा कोई न बेली राम. ये पाप करने वाले तेरा कोई मित्र नहीं होगा, क्योंकि तेरा पाप वापस तुझको सजा देगा. पर क्या पापी आदमी ऐसा सोचता है कि मुझे इसकी सजा मिलेगी? क्या क्रोध करने वाला ये बात सोचता है कि मेरे क्रोध की वजह से मुझे कष्ट होगा? क्या लोभ करने वाला ये बात सोचता है कि ये लोभ के वजह से जो मैं चोरी कर रहा हूं इसका दंड मुझे भोगना पड़ेगा? नहीं. क्यों? उनकी मन बुद्धि आवृत है, ढकी हुई है, कवर्ड है. आंख में धूल है, आंख में उसके अज्ञानता की ये जो धुआं है, इस धुएं की वजह से वो देख नहीं सकता है, वो समझ नहीं सकता. इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ अच्छा प्राप्त करना है तो तुम ज्ञानी बनो. ज्ञान अग्नि कामरूपेण नित्य वैरिणः. ये जो ज्ञान की अग्नि है ये कामनाओं की दुश्मन होती. मतलब जहां ज्ञान होगा वहां कामना नहीं रह सकेगी, और जहां ज्ञान नहीं होगा वहां कामना. प्लीज फिल इन द ब्लैंक. जहां कामना है मतलब वहां ज्ञान नहीं है, जहां ज्ञान है वहां कामना. ऐसे ही जहां ज्ञान है वहां क्रोध नहीं है, और जहां क्रोध है तो इसका मतलब उसके मन में ज्ञान नहीं है. जहां लोभ है इसका मतलब ज्ञान नहीं है, और अगर ज्ञान होगा तो फिर लोभ कैसे रह सकता है? देखिए, आप तो बड़े धर्मात्मा हो सब. आपको एक कहानी मैं सुनाती हूँ. वृंदावन में एक स्वामी जी हुए और वो बहुत अच्छा कीर्तन करते थे और बहुत अच्छी भागवत कथा करते थे. उनके सुनने वाले एक श्रोता ने बहुत प्यार आया तो उसने एक सोने की ईंट उनको गिफ्ट कर दी. अमीर आदमी था. पुराने टाइम में, you know, even now people use to use this what they call gold coins, right? Now you can't afford to buy a brick of gold, but in old days people used to invest their money in gold and they would get big bricks made out of the gold, not just jewelry,
gold bricks. So this very rich man gave this gold brick, solid, almost 10 kg brick, to this Mahatma Ji. Now Mahatma was living very nicely in his small hermitage, doing satsang, doing kirtan, and living his life happily with remembrance of Lord. But now what came? 10 kg gold brick. What to do? Where to keep it? Where to keep it? वो उनके पास जैसे ये है ना कुर्सी, ऐसे एक उनकी कुर्सी थी जिसके ऊपर वो बैठ के कथा करते थे. ये कुर्सी की भी जैसे कहानी, कई साल हो गई, ये कुर्सी इंडिया से यहाँ आई थी, हैं, आज तक चली जा रही है. ये सही बात है, इंडिया से आई ये वाली कुर्सी. हम पहले वहाँ यूज करते थे, फिर यहाँ वाले बोले प्रोग्राम में क्या रखे, समय नहीं लगती, तो हमारे एक शिष्य ने कहा अच्छा हम ना वहीं भेज देते. तो ये हमारी भी जहाँ जहाँ जाते हैं हमारा भी आसन वहीं वहीं जला, यही जाता है सब जगह पर. एंड समटाइम्स ये सत्संग कुछ जैसे टीवी में आ रहा हो ना, कोई पूछते ये कहाँ का है, और मैं कुर्सी देख लूँ ना, ये इंग्लैंड की है. बोले आपको कैसे पता? बोले ये वहीं होता है, ये परमानेंट वहाँ पड़ा हुआ है. तो जैसे हमारी कुर्सी सब जगह चलती ना इंग्लैंड में, तो ऐसे स्वामी जी की भी कोई कुर्सी थी, तो उन्होंने सोचा कि मैं जहाँ जाता हूँ कुर्सी वहीं जाती है, तो उन्होंने कुर्सी का कुशन के नीचे वो सोने वाला ईंट रख दिया. Now, when he has to travel anywhere, but obvious that chair will go, because he would sit on that chair and do the discourses. But people were finding it very odd because he started sleeping also on that chair. वो बोले महाराज मतलब इसमें कैसे सोएंगे? वो नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, यहीं ठीक हूं मैं, क्यों अब पलंग में जाके सो जाऊं, पीछे से कोई ले जाए सोने की ईंट तो वो कहते नहीं नहीं ठीक है, जब तक सब लोग चले ना जाएं, दरवाजा बंद ना कर लें, तब तक वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते थे. People were finding it really odd. And one day he was reading Bhagavad Gita, and in Gita this very shloka came. Dhumen avrute. When the fog is there, when the mind is fogged up with the greed, with the anger, then the person cannot see. And if you want to be a devotee, then you have to understand that this is your enemy, not your friend. जैसे ये बात अब हजारों बार पढ़ा है, हजारों बार सुनाया है, पर वो 10 किलो की ईंट दाब के भी तो बैठे ही हुए थे ना. पर जब ये पढ़ी तो एक चिंगारी मन में उठी, अपने आसन से वो ईंट निकाली, सामने रखी, सेठ जी को फोन करवाया कि तुरंत के तुरंत दिल्ली से आइए, बड़ा जरूरी काम है. सेठ जी अपनी कार में बैठ के दिल्ली से आ गए वहां पर, और स्वामी जी कहते भैया ये अपनी ईंट तुम अपने साथ ही ले जाओ, हमारा दिमाग ही खराब हुआ पड़ा है, अब सारा समय बैठ करके हम इसी को याद करें, कोई चोरी ना कर ले, कोई चोरी ना कर ले. मैं और इस कुर्सी में सो सो के कमर दुख गई मेरी, तो अब मेरा ना बाल ना बच्चा ना लेना ना देना, मैं क्या करूं? तो ये मुसीबत तेरे को मुबारक हो, तू अपने, वो मैंने आश्रम बनाया नहीं है, लंबे चौड़ा मेरा कोई खर्चा नहीं है, कोई चेले ज्यादा मेरे हैं नहीं, कोई लंगर मैंने लगाना नहीं, कोई बड़ी बिल्डिंग मैंने बनानी नहीं, मैं क्या करूं इसका? तो ये तेरी मुसीबत, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ले अपनी मुसीबत ले जाओ अपने साथ, मुझे नहीं चाहिए. And you know what the beauty of this Mahatma is? That he spoke about his own story himself to public also. Not ashamed that he did something wrong. He felt that this was not right, so he made his own example and publicly he spoke about it, that this is the nonsense which I had been doing. And that is why Mahatmas always have been talking, do not hoard anything. Because when you hoard, you are fanning up your greed more and more in your mind. तो लोभ बढ़ाने का नहीं है और क्रोध बढ़ाने का नहीं है, ये तो कम करने का है. तो कम करने के लिए ज्ञान की अग्नि को अपने मन में जलाइए. If you are wise, then surely you will not be victim of your own anger. If you are wise,
then surely you will not be doing anything which is not good socially or morally, and you will be always be in a peace. मन में सुख है, मन में आनंद है, मन में शांति है। किसके? जिसके पास ज्ञान है। और इस ज्ञान के साथ मुझे याद आ रहा है, हम वो एक भजन गाते हैं ना, दीवा बाल के मिटा ले अंधेरा। दिया जलाओ और अंधेरा भगाओ, ते कुल्ली दे विचो राम लब ले। इस शरीर रूपी घर से ही अपने राम माने अपने आनंद को तुम प्राप्त करो। और जिसका दिया जला नहीं, उसका आनंद मिलेगा नहीं। वो किस में जलेगा? वो या तो क्रोध में जल रहा होगा, या तो कामना में जल रहा होगा। वो बात अलग है। वो दोष हमेशा दूसरों को देगा। सारा कुछ ठीक है, बस ये जो बंदा है ना, इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। ये अगर आप डायलॉग बोलते हैं ना, तो मेरे प्यारे थोड़ा सा सुधार करिए। यहाँ कोई तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं कर सकता। आपकी जिंदगी खराब होती है तो आपके अपने मन की वजह से होती। आपके मन में कोई कामना है, आपके मन में जरूर कोई इच्छा ऐसी है, आपके मन में जरूर कोई लोभ ऐसा है, आपके मन में जरूर किसी बात पे नाराजगी है। अब नाराजगी रखो खुद, गुस्सा रखो खुद, लोभ रखो खुद, और दोष दो दूसरों को। ये तो अच्छी बात नहीं। So be a responsible person. So look deep down in your mind. Why are you suffering? What is the reason to suffer? No reason to suffer. So let this fire of knowledge kindle in your mind. आई है तो फिर सुनाना तो बनता है। दीवा बाल के, दीवा बाल के, दीवा बाल के मिटा ले अंधेरा, कुली दे विचों राम लब ले। दीवा बाल के, दीवा बाल के मिटा ले अंधेरा, कुली दे विचों राम लब ले। लब ले, कुल्ली दे विचों राम लब ले, कुल्ली दे विचों राम लब ले। दीवा बाल के, दीवा बाल के मिटा ले अंधेरा, कुल्ली दे विचों राम लब ले। दीवा बाल के मिटा ले कुली दे बिचों राम लब ले। ना जा मक्के ते ना जा काशी, ना जा मक्के ते ना जा काशी, अपने अंदरों तू लबे अविनाशी, अपने अंदरों तू लबे अविनाशी। पर दिल नहीं हो, पर दिल नहीं हो मन दा तेरा, कुली दे बिचों राम लब ले। पर दिल नहीं हो मन दा तेरा, कुली दे बिचों राम लब ले। दीवा बाल के मिटा ले अंधेरा, कुली
दे बिचों राम लब ले, दीवा बाल के मिटा ले अंधेरा, कुली दे बिचों राम लब ले। दीवा बाल के मिटा ले अंधेरा, कुली दे बिचों राम लब ले, दीवा बाल के मिटा ले अंधेरा, कुली दे बिचों राम लब ले, 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 दीवा बाल के।